गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक MySQL कमांड की सीरीज़ होगी। ये 11th और 12th दोनों क्लास के लिए CBSE में ज़रूरी है। तो आप लोग देखेंगे और कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, कैसे इसका MySQL यूज करना है मोबाइल में अपने, उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इसके पहले वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आज जो है हम शुरू करते हैं SQL कमांड की नई सीरीज़। ये कई सीरीज 2-3 सीरीज में कंप्लीट होगा, तो कृपया इस प्लेलिस्ट को आप लोग बुकमार्क बना करके रख लीजिएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं SQL कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है तो इस टर्म्स वाले सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग डाटाबेस, वो कमांड जिससे डाटाबेस को क्रिएट और एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका है शो डाटाबेस कमांड, जिससे क्या है डाटाबेस को शो किया जाता है, जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा बताया था इसके विषय में। दूसरा है क्रिएट डाटाबेस, कि कोई डाटाबेस कैसे बनाते हैं। डाटाबेस बनाना हो तो क्रिएट लिखेंगे, डाटाबेस लिखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है VBK जो लिखे हैं वहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे आप शुभम नाम का डाटाबेस बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या, क्रिएट डाटाबेस शुभम, ठीक है। और उस डाटाबेस के अंदर जा करके टेबल बनाना है तो पहले उसको हमको यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए क्या लिखेंगे, यूज और डाटाबेस का नाम। समझ में आ गया आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे जाएंगे हम टर्म्स में, किसमें जाएंगे, टर्म्स में जाएंगे। यहाँ पे क्या है लिखेंगे, देखिए जब भी हम टर्म्स को ओपन करेंगे तो ये वाला विंडो आएगा। क्लियर करने के लिए कंट्रोल और L दबा देंगे, और क्योंकि हम पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसको रन कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, MySQLD, उसके बाद एंड और एंटर मार देना पड़ेगा। नो MySQL, अच्छा MS SQL लिख दिए है ना, एक मिनट रुक जाइए। MySQLD एंड ये दबा देंगे। जैसे ही करेंगे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और ये देखिएगा यहाँ पे पोर्ट दिखा दिया है कि इस पोर्ट पे जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोग कंट्रोल दबाएंगे और L दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम MariaDB में, यानी जब भी एंटर करेंगे MySQLD स्पेस एंड एंटर मार देंगे, और जो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम कंट्रोल L दबा करके क्लियर कर लेंगे और MariaDB लिखेंगे, MariaDB, और जैसे ही एंटर मारेंगे MariaDB में देखिए यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे नन अभी इस समय दिखा रहा है। नन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अभी किसी डाटाबेस के अंदर नहीं है, हम इसके रूट डायरेक्टरी में हैं। अब हम यदि देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा डाटाबेस है जो अभी कमांड बताएं शो डाटाबेसेस, तो उसको चला के देख लेंगे। फिर इसको भी क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल दबा करके L दबाएंगे, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटाबेस शो कर रहा है कि कौन कौन सा डाटाबेस ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। शो डाटाबेसेस, और ये सेमीकोलन ध्यान रखना है कि सेमीकोलन लास्ट में जरूर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे कल हम लोग एक VBK नाम का डाटाबेस बनाए थे, तो उसी को हम लोग आज यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो या फिर एक नया हम लोग डाटाबेस बना लेते हैं। उस डाटाबेस का क्या नाम रहेगा, उस डाटाबेस का नाम रहेगा कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि क्या, छोड़िए रहने दीजिए, VBK ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको यूज करना है तो क्या लिखेंगे, यूज VBK, एंटर। हम लोग VBK, देखिए यहाँ पे VBK के अंदर आ गया है, ठीक है। इस सारी चीज़ को हमको क्लियर करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और L दबाएंगे और एंटर कर देंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए कैसे क्रिएट किया जाता है डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेसेस, उसका नाम लिख देना है, कल बता दिया था मैंने कैसे यूज करना है, उसको देख लिए। अब अगला हम लोग सेक्शन में जाते हैं। अगला सेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे अगला सेक्शन है क्रिएटिंग टेबल इन MySQL, ठीक है। MySQL में टेबल को कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो देखिए क्रिएट टेबल करने के लिए क्या है कमांड, क्रिएट टेबल। देखिए MySQL जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे। क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नाम, ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे है, यहाँ पे आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो कॉलम होगा उस टेबल में, जो जो कॉलम आप देना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है,
तो पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका डाटा टाइप लिखेंगे कि किस टाइप के डाटा को सपोर्ट करता है। जैसे ई कोड है तो वो इंटीजर को सपोर्ट करेगा, कोड ई नेम है कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, सेक्स जो है वो भी कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, ग्रेड भी कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, और ग्रोथ जो है डेसिमल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी साइज दे देंगे। अगर हमारा डाटा टाइप जो साइज लेगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यानी कि ये 20 कैरेक्टर लेगा नाम के अंदर, यहाँ 1 कैरेक्टर लेगा, यहाँ 2 कैरेक्टर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जब हमारा देखिए जितना भी हमको कॉलम लिखना होगा वो कॉमा सेपरेटेड करके लिख लेंगे, और लास्ट में जब हमको कॉलम और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो जो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बंद करके और सेमी कॉलम को दे देंगे। तो जैसे ही सेमी कॉलम को दे करके एंटर मारेंगे तो क्या होगा, वो डाटाबेस हमारा जो है क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। डाटाबेस में टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, इसका क्या है, CREATE क्रिएट टेबल, EMPLOYEE एम्प्लॉई, और इसका क्या लिखेंगे, क्या था हमारा पहले से क्या था, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। एम्प्लॉई, उसके बाद ये ब्रेसेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई कोड, ई कोड के बाद INTEGER इंटीजर। ठीक है, कॉमा, दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, ई नेम, ई नेम की स्पेस क्या है, ये कैरेक्टर टाइप करेगा, उसका साइज कितना रहेगा 20। ठीक है, कॉमा कर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेक्स, ये क्या है कैरेक्टर टाइप का रहेगा, इसका क्या है 1 कैरेक्टर का रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका साइज 1 रहेगा। कॉमा करके क्या लिख देंगे, लिख देंगे ग्रेड, GRADE ग्रेड, ग्रेड का क्या टाइप का रहेगा और साइज कितना रहेगा, इसका 2 रहेगा, साइज इसका कितना रहेगा 2 रहेगा। फिर कॉमा दे देंगे, और अगला क्या रहेगा अपना ग्रॉस, GROSS ग्रॉस, इसका क्या रहेगा डाटा टाइप डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, और क्योंकि हमको इसके बाद और कोई कॉलम नहीं एंटर करवाना है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद क्या है सेमी कॉलम जैसे ही करेंगे, अगर ये क्वेरी सही रहेगा और हम एंटर मारेंगे तो टेबल क्रिएट बन जाएगा। तो देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, देखिए क्वेरी तो ओके लेकिन 0 रो अफेक्टेड, मतलब टेबल अभी क्रिएट हुआ, इसमें कोई भी रो वगैरह इंसर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है अपना, अगला क्या है, अगला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई। अगर उसमें हमको डाटा डालना है तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे कीवर्ड, और उसके बाद जिस ऑर्डर में हम वहाँ पे, इधर देखिए जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे इसको क्रिएट किए, पहला में ई कोड है, नेम है, ग्रेड है, ग्रोथ है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम उसी ऑर्डर में यहाँ मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे क्या देंगे वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर हमको ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, तब उसको हम ऐसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, और इसको इस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि किस ऑर्डर में देना चाहते हैं। यहाँ कॉलम का नाम अगर मान लीजिए इसको उठा करके यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे पहले दीजिएगा उसको, समझ में आ गया, तो तब ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है? इन दोनों तरीक़ों से हम बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से बनाने के लिए क्या है, हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। तो टेबल था हमारा, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं वैल्यू, वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद क्या लिखेंगे, इंसर्ट, उसके बाद स्पेस देंगे INTO इंटू EMPLOYEE एम्प्लॉई, और स्पेस देखिए क्या लिखेंगे VALUES, डायरेक्ट वाला दे रहे हैं तो इसमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो एम्प्लॉय कोड है उसको क्या लिख देते हैं, सपोज दैट 1001 कर देते हैं। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, ई नेम है, ई नेम मतलब क्या, ई नेम में कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोज दैट 20 कैरेक्टर का कोई भी नाम। देखिए जब भी हम स्ट्रिंग को एंटर करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर उसको रखेंगे। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं विवेक, कोट्स जो है वो बंद हो गया, फिर कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद क्या रहेगा आपका, उसका जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर जो भी है, तो मेरा मेल है तो सिंगल कैरेक्टर का क्योंकि है तो हम सिंगल कैरेक्टर को लिख करके एम लिख देंगे। ठीक है, कॉमा कर देंगे। उसके बाद क्या है, ग्रेड क्या होना चाहिए, तो ग्रेड हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, 2 कैरेक्टर का होना चाहिए तो हम लिख लेंगे A1। ठीक है,
कामा ग्रॉस, ग्रॉस उसकी सैलरी हो जाएगी, कितनी सैलरी है, तो हम इसको लिख देंगे कितना 3456, ठीक है, .00। ओके, अब इसको करने के बाद हम लोग एंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए एक रो बन गया है, ठीक। अब एक एंट्री हो गई है, हम 2-4 और एंट्री दे देंगे क्योंकि आगे का हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 2-4 और एंट्री देने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली अप एरो की दबाएंगे और वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे आईडी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा, सपोज दैट नेम कुछ भी हो जाता है, जैसे कि स्वधा हो गया, ठीक है, स्वधा। तो ये जेंडर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ फीमेल, और ग्रेड हो जाएगा B2, और सैलरी हो जाएगी 4000, ठीक है। और जैसे ही होगा इसको एंटर मार देंगे। एक मिनट, ये कुछ और बता रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, ये बता रहा है। यहाँ पे जो ग्रेड है वो 2 डिजिट का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल B2 लिखेंगे, क्लियर है, और एंटर मारेंगे। कोई भी अगर एरर होगा तो तुरंत वो शो कर देगा, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या एरर है, क्लियर है। तो आगे यहाँ पे क्या देखेंगे, फिर एक और एंट्री कर लेते हैं, 2-4-5 एंट्री हम लोग कर लेते हैं कम से कम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, नाम में हो जाएगा तुम्हारा JOHONY, जॉनी, जो भी नाम है। M हो जाएगा, इसका भी A1 हो जाएगा ग्रेड। सैलरी कितनी हो जाएगी 6000 हो जाएगी। एंटर मार दो, बन गया। अगला बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा रॉनी हो जाएगा, रॉनी हो जाएगा, M रहेगा, ग्रेड क्या रहेगा C3 हो जाएगा। सैलरी कितनी हो जाएगी 5433, ठीक है। और इसके बाद और कुछ नहीं होगा, एंटर कर देंगे, ठीक है। नेम ये हो गया, क्लियर है। अब क्या कर देंगे, एक और बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभिषेक, A1 हो जाएगा। 9000 हो जाएगा, ठीक है। एंटर कर देते हैं, बन गया। एक और बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे हम, इसको एडिट करके 6 कर देते हैं। और अभिषेक की जगह पे क्या हो जाएगा अभिजीत हो जाएगा, अभिजीत। ये हम एक खास ऑर्डर में नाम ले रहे हैं क्योंकि इस पे हमको क्वेरी परफॉर्म कराना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसको कंप्लीट करा देंगे। ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4578, ठीक है। और जैसे ही हम एंटर मारेंगे, ये ले लिया। तो अभिजीत हो गया, अभिषेक हो गया, रॉनी हो गया, जॉनी हो गया, ठीक है, M हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक और काम करते हैं इसका। इतना एंट्री काफ़ी है, ठीक है, इतना एंट्री काफ़ी है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है ये देखिए इंसर्टिंग नल वैल्यू, ठीक है, इंसर्टिंग नल वैल्यू। तो टू इंसर्ट नल वैल्यू इन ए स्पेसिफिक कॉलम यू कैन टाइप नल विदाउट कोट्स एंड नल विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ में इंसर्ट करना चाहते हैं नल, तो यहाँ सिंपली जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, अप एरो की दबाएंगे। सपोज दैट यहाँ एक और एंट्री ले लेते हैं, नल की भी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अभिजीत की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आदित्य, आदित्य हो जाएगा, मेल ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C3,
सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी नल, ये क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। क्लियर है, नल। क्लियर है, और हम एंटर कर देंगे। एक रो अफेक्टेड हो गया, नल एक हो गया, और क्योंकि एक ही मैंने फीमेल लिया हुआ तो एक फीमेल और ले लेते हैं। ठीक है, REYA श्रेया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 होने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा, F हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। ये ग्रेड हम ज़्यादा नहीं रखते, B2 रख देते हैं। और ये जो आपका है नल की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रख देते हैं 5567.00। ठीक है, जो भी है एंटर कर लेते हैं। ये हो गया सारा चीज़। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नल वाला आप लोग समझ में आ गया कि नल कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, नल क्या होता है, नल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, इंसर्टिंग डेट्स। ठीक है, मान लीजिए इसमें तो हम इस कॉलम में भी डेट ऑफ बर्थ वाला कोई कॉलम लगाया नहीं है, अगर वैसा कोई होगा तो डेट, मान लो DOB लिखा हुआ है तो DOB में क्या हो जाएगा, DOB में ये हो जाएगा, उसके आगे डाटा टाइप डेट लिख देंगे। और डेट किस फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे डेट इस फॉर्मेट में होता है। पहले 4 जो कैरेक्टर होता है वो ईयर का होता है, और उसके बाद एक हाइफन होता है, उसके बाद 2 कैरेक्टर होता है मंथ का, उसके बाद फिर हाइफन, फिर 2 कैरेक्टर जो होता है वो डेट का होता है। क्लियर है, जैसे सपोज दैट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर 2020 ठीक है, कॉमा हो जाएगा 05 हो जाएगा, और कॉमा हो जाएगा क्या 21, तो ये क्या हो जाएगा 21 मई 2020 हो जाएगा। समझ, इस वे में रहेगा, और ये सिंगल कोट्स में से बंद रहेगा। क्लियर है, तो इसके बारे में फिर कभी अपकमिंग क्लासेस में जब भी जरूरत होगा उस टाइप का जब कोई होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या ये मेकिंग सिंपल क्वेरी थ्रू सेलेक्ट कमांड। ठीक है, अब हम लोग टेबल बना दिए, हम लोग काफ़ी समय दिए टेबल बनाने में, तो उसका एक फ़ायदा हमको मिलेगा कि सिंपल क्वेरी बनाएंगे सेलेक्ट कमांड के थ्रू। मान लीजिए हमको सारा डाटा सेलेक्ट करना है किसी टेबल से, तो हम क्या लिखेंगे सिंपली, अब यहाँ पे जितना भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, जितना भी क्वेरी रन करेंगे, वो सारा का सारा जो है एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड होगा, उसी को मान करके बेस मान करके हम लोग चलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे एस्ट्रिक लिखने का मतलब सारा कुछ, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है सारा कुछ। ठीक है, अगर सारा कुछ नहीं करना है तो पर्टिकुलर हमको वैल्यू देनी पड़ेगी कि क्या हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ स्टार लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ सारा का सारा चीज़ चाहिए। कहाँ से चाहिए, तो एम्प्लॉय से चाहिए। एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नाम है, अगर आपका टेबल का नाम कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी करेंगे तो सारा का सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, पहले हम कंट्रोल दबा देते हैं और L दबा करके क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब देखिए एम्प्लॉय के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आएगी। देखिए ये ID 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, विवेक है, सौदा है, जॉनी है, रॉनी है, अभिषेक है, अभिजीत है, आदित्य है, श्रेया है, और जो भी इसका ग्रेड वगैरह जो भी है अपना वैल्यू है। देखिए यहाँ पे एक नल वैल्यू भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी वैल्यू को देखते हैं। क्लियर है, अगला क्या है, अगला हमारा है सेलेक्टिंग पार्टिकुलर रो। अगर मान लीजिए हमको किसी एक रो को सिलेक्ट करना है, एक लाइन को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सपोज दैट सेक्स इक्वल टू M करते हैं, मतलब जिसका जिसका जेंडर मेल है उसको बस सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारा चीज सेलेक्ट अब नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ERE वेयर सेक्स इक्वल टू M। ठीक है, और जैसे ही एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 2 फीमेल था सौधा और श्रेया, ये इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया, यानी ये पार्टिकुलर रो सेलेक्ट हुआ है, मतलब जिसमें केवल अब इसी का उल्टा अपोजिट कर देते हैं और सेक्स इक्वल टू F कर देते हैं, तो केवल 2 रो सेलेक्ट होगा। क्लियर है, एंटर जैसे ही मारेंगे देखिए 2 रो सेलेक्ट हुआ है, 2 लड़कियां हैं केवल। समझ में आ गया बात आपको। इस तरह से पार्टिकुलर किसी रो को सेलेक्ट करना है तो वेयर लगा के कंडीशन लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्या है, अगला आपका है यूजिंग एंड और। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन हमको लगाना है, 2 कंडीशन, मान लीजिए हम 2 कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं,
मान लीजिए कोई कंडीशन ये लगाना चाहते हैं कि वेयर सेक्स इज एम एंड ग्रेड इक्वल टू E4, तो यहाँ पे E4 हम नहीं डाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जिसका C2 हो या B2 हो या B1 हो, जो भी है वो कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल होगा और जिसका मतलब कि यहाँ E4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, C2 लिख देते हैं सपोज दैट। तो जो C2 होगा और मेल होगा, दोनों कंडीशन जहाँ मैच करेगा बस उसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अब यहाँ एक कंडीशन था, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, AND एंड लगा देंगे, और क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोड था ना आपका ग्रेड, GRADE, ग्रेड इक्वल टू C3 जो भी है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो भी है उसको कर देंगे, ठीक है। अब इसका करने का मतलब क्या होगा कि जिसका M लगा देंगे यहाँ पे, जो मेल होगा, ठीक है, और जिसका C3 होगा, ये दोनों कंडीशन जिसमें मैच करेगा, जिसका ग्रेड M हो या जेंडर मेल हो, बस उसी को ये दिखाएगा। एंड का मतलब क्या होगा कि बोथ कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों लेना है। तो जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो देखिए दो मेल ऐसे हैं जिनका ग्रेड क्या है, C3 है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इन लोगों को दिखा दिया। अगला क्या है, अगर मान लीजिए हम और लगाते हैं, और का मतलब क्या हो जाएगा, और का मतलब ये हो जाएगा कि सिलेक्ट ऐसा कि जिसका जेंडर मेल है या फिर ग्रेड जो है वो C2 है, ठीक है। यहाँ E4 नहीं लिखेंगे, C2 लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जिसका जिसका मेल होगा उसका भी दिखा देगा, और जिसका जिसका C4 होगा, C2 होगा, उसको भी दिखा देगा। या क्योंकि यहाँ और का कंडीशन है, और का कंडीशन मतलब क्या, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। इसमें क्या था, इसमें था आपका दोनों होना चाहिए था, इसलिए दोनों में कम आया वैल्यू। अब क्या होगा, M वाले को भी दिखाएगा और जिसका ग्रेड होगा C2 उसको भी दिखाएगा। तो इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखिए एंड की जगह पे और लगाएंगे, जैसे ही और लगाएंगे और एंटर मारेंगे, देखिए कितना सारा आ गया। देखिए इसका देखिए, या तो M है तो M वाला सारा आ गया, और जिसका ग्रेड क्या था, ग्रेड C3 था। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका C3 था, इसका C3 था, ठीक है। तो C3 के चलते ये दोनों रिकॉर्ड आ गया है, और बाकी रिकॉर्ड जो है वो M के चलते आ गया है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। एक और चीज यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ F लगा देते हैं और ग्रेड लगा देते हैं। सपोज दैट F लगाते हैं, यहाँ पे F लगाते हैं और ग्रेड लगाते हैं, ठीक है, और एंटर मारते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड जो है फीमेल के चलते आया है, और बाकी जो दो रिकॉर्ड है वो C3 के चलते आया है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला क्या है, सेलेक्टिंग ए पार्टिकुलर कॉलम। अगर कोई कॉलम हमको सिलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे और उसका एम्प्लॉय, उसका टेबल का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ ई नेम और ग्रेड को सिलेक्ट करना है किससे, एम्प्लॉय से, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली एक क्वेरी लिखेंगे। क्या, इसको आप वो क्लियर कर दीजिए, Ctrl L, ठीक है। सेलेक्ट, इसको क्लिक, इसको हटाइए, सेलेक्ट। अब यहाँ स्टार की जगह पे क्या लिख देंगे, हमको सारा चीज नहीं सेलेक्ट करना है, बस ई नेम करना है और क्या करना है, कॉमा दे करके ग्रेड करना है, GRADE, ग्रेड। और जैसे इसको एंटर मारेंगे, देखिए केवल ई नेम कॉलम दिखा रहा है और ग्रेड कॉलम दिखा रहा है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला क्या, यूजिंग डिस्टिंक्ट, ठीक है। यूजिंग क्या, डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, देखिए अब हम सेलेक्ट लिखेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब है रिपीटेशन को वो खत्म कर देता है। रिपीट जो वैल्यू डुप्लीकेट होगी उसको नहीं दिखाएगा। अगर मान लो 2 बार मेल है तो 1 बार दिखाएगा, 2 बार फीमेल है तो 1 बार दिखाएगा, या 5 बार फीमेल है तो भी 1 ही बार दिखाएगा, क्लियर है। डुप्लीकेसी को ये सिंपली रिमूव करता है। समझ में आ गया। तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाएंगे, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉलम का नाम, जैसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 ठो हमारा जेंडर है, एक मेल है एक फीमेल है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, देखो मेल कई सारे को हम असाइन किए हैं, और फीमेल भी लगभग 2 लोगों को असाइन किए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मेल और एक फीमेल दिखाएगा। एंटर मारते हैं, देखिए M दिखाया और F दिखाया। क्यों, MM कई बार था लेकिन नहीं दिखाया। समझ में आया।
और एफ भी कई बार था लेकिन एक ही बार दिखाया। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि वो जो डुप्लीकेट वैल्यू रहे उसको भी इंक्लूड कर ले वो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, या तो ऑल कीवर्ड का यूज करेंगे या फिर सेलेक्ट ग्रेड फ्रॉम। देखिए केवल अगर सेलेक्ट ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं तो भी सारा का सारा ग्रेड दिखाएगा, और सेलेक्ट ऑल ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो भी सारा का सारा दिखाएगा। तो ऑल यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए डिस्टिंक्ट का ठीक उल्टा क्या होता है, ऑल। अब देखिए डिस्टिंक्ट यहाँ किए थे ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सारा दिखा दिया, या फिर अगर ऑल नहीं भी लगाते हैं तो भी अगर करेंगे तो भी वो सारा दिखाएगा, ठीक है। देखिए सेम टू सेम है, 8 रो उसमें भी दिखाया था 8 रो इसमें भी दिखाया, क्लियर है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका, व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, मतलब कि टेबल का कितना उसमें कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या है, ये सब चीज़ हमको देखना है, तो उसके लिए क्या कमांड आता है, DESC फिर टेबल का नाम, ठीक है, DESC फिर टेबल का नाम। जैसे ही करेंगे तो वो उसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले कंट्रोल और L दबा करके इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, DESC EMPLOYEE, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। देखिए डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है क्या है, देखो फील्ड मतलब कि क्या है आपका, दिखा रहा है कि कॉलम का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे कॉलम का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे ढेर सारा दिख रहा है ना, टाइप उसका दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है कि नल वैल्यू है कि नहीं, की अगर फॉरेन की वगैरह कुछ बना है कि नहीं, डिफॉल्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि डिफॉल्ट कैसे लगाया जाता है, एक्स्ट्रा कैसे लगाया जाता है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है, उसका कैसा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि जैसे ई कोड इंटीजर टाइप क्या है, ई नेम कैरेक्टर टाइप का, उसका साइज क्या है, ग्रेड क्या है, ग्रॉस क्या है, उसमें नल वैल्यू है या नहीं है, की क्या है, डिफॉल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन। हम चाहें तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन मतलब हम चाहें तो उसमें सेलेक्ट 4x5 करके एंटर मारेंगे ना, तो वो क्या करेगा, 4x5 का इंटू दिखा देगा, ठीक है। या फिर सेलेक्ट करेंट, अगर हमको करंट डेट देखना है तो CUR डेट लिखेंगे तो वो डेट दिखा देगा। कई सारा फंक्शन होता है इसके बारे में, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल ये है, क्या था हमारा, सेलेक्ट। अब देखिए किसी टेबल वगैरह का नाम नहीं लिख रहे हैं, किसी कॉलम का भी नाम नहीं लिख रहे हैं, सिंपल हम क्या करें, 45*5 और एंटर जैसे ही मारेंगे वो क्या करेगा, उसको इंटू करके दिखा दिया। समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो इस तरह से चाहे तो हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं सेलेक्ट के थ्रू। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आज का डेट देखना है तो डेट देखने के लिए क्या लिखेंगे, तो डेट अगर ये फंक्शन इसमें सपोर्ट करता होगा तो काम करेगा, नहीं करता होगा तो नहीं काम करेगा। देखिए सपोर्ट करता है और डेट दिखा रहा है, और किस फॉर्म में दिखा रहा है, वही 4 डिजिट ईयर का, 2 डिजिट मंथ का, और फिर लास्ट का 2 डिजिट क्या है, डेट का है। समझ में आ गया बात, क्लियर है। वैसे जो हम लोग मारिया डीबी किए हैं वो MySQL के सारे कमांड को सपोर्ट करता है। तो सारा कमांड हम लोग का जो भी हमारे बुक में है, पहले का जो हम लोग SQL पढ़ते थे ओरेकल वाला, उसमें कुछ कमांड नहीं भी सपोर्ट करता था, जो आप लोग पिछली बार पढ़े होंगे तो आप शायद नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, इसमें सारा का सारा सपोर्ट करेगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला ये है कि यूजिंग कॉलम एलियाज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम कोई सेलेक्ट हो लेकिन उसका नाम चेंज होकर के आए, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट ग्रोथ एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, हम चाहते हैं कि ग्रोथ सेलेक्ट हो लेकिन उसका नाम क्या दिखाए, सैलरी दिखाए, चेंज ना हो, नाम चेंज ना हो, बस जहाँ पे दिखा रहा है, जैसे हम लोग देखने के लिए कर रहे हैं ना, सेलेक्ट ग्रोथ और फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वहाँ पे एक टेबल बन के आ जा रहा है, तो बस उस दिखाने वाला जो टेबल है, जो व्यू है, उसको व्यू कहते हैं, ठीक है। उस व्यू में केवल वो ग्रोथ जो है सैलरी लिख करके दिखाए, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एलियाज आता है, सेलेक्ट ग्रॉस और एज लगा देंगे। एज के बाद जिस नाम से हम ग्रॉस को देखना चाहते हैं उस नाम को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी, तो अब ग्रॉस ना दिखा करके उस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, सैलरी। केवल दिखेगा वहाँ पे, जो दिखेगा यहाँ पे, यहाँ सैलरी दिखाई देगा, लेकिन ये ग्रॉस का ग्रॉस रहेगा, ये नाम चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इधर आ जाए हम, हाँ, जैसे सेलेक्ट ग्रॉस एज सैलरी फ्रॉम PLOYEE, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा, सैलरी लिख के आ रहा। अगर सपोज दैट एज हम नहीं लिखते, ये वाला लाइन हम मिटा देते,
ठीक है, ये हम मिटा देते तो डाटा सेम दिखाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या दिखाएगा, ग्रॉस दिखाएगा। देखिए ये ग्रॉस दिखा रहा है, यानी कि नाम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बस हम एज लगा दिए थे यहाँ पे, एज सैलरी, तो वहाँ पे सैलरी लिखा हुआ आएगा। एज लिख करके कुछ और लिख देते हैं, सपोज दैट PAY, पे लिख देते हैं, तो अब वो उसकी जगह पे क्या लिख के आएगा, पे लिख के आएगा। बस ये देखने के लिए यहाँ पे लिख करके आएगा, ना कि वो टेबल में कंटेंट उसका चेंज होगा। समझ में आ गया बात, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ये हो गया था ना। अगला देखते हैं, कंडीशन बेस्ड और रेंज। सपोज दैट हमको ऐसा सिलेक्शन मिला है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रोस बिटवीन 3000 एंड 5000, ठीक है। तो जिसका सैलरी 3000 और ग्रॉस जो है 3000 और 5000 के बीच में रहेगा। बिटवीन का मतलब क्या है, बीच में, और इंक्लूडिंग बोथ वैल्यू, इस वैल्यू को इंक्लूड करके लेगा, मतलब 3000 और 5000 को इंक्लूड करेगा, साथ में उसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको दिखाएगा, बाकी को छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट नेम, हम क्या किए थे, सेलेक्ट नेम किए थे, क्लियर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पहले से लिखा हुआ है, ई नेम था ना, ई नेम, सेलेक्ट ई नेम हो गया। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट ई नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम EMPLOYE एम्प्लॉय वेयर क्या हो जाएगा, ग्रॉस बिटवीन 3000 एंड 5000, ठीक है। और एंटर करके क्वेरी सही होगा तो दिखा रही है। देखिए अब ये देखिए विवेक, सौधा और अभिजीत का जो है इसके बीच में आ रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मोर क्लियर हो जाएगा, स्टार। अब यहाँ पे देखिए जिनकी सैलरी 3000 से लेकर के 5000 के बीच में होता है उनको बस दिखा दिया है, तो ये बिटवीन हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिस्ट है, लिस्ट। अगर हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर किसी रेंज के बीच में, मतलब जो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, मतलब एक लिस्ट बना के दे दी, उस लिस्ट के अंदर अंदर जो जो आते हैं उनको सेलेक्ट करना है, उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इन जो भी है, और उसके बाद लिस्ट लिख देंगे। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, तीन तरह का है, A1 है, B2 है और C3 है। तो हम केवल चाहते हैं कि A1 और C3 को सिलेक्ट करें, B2 को ना सिलेक्ट करें, उसके अंदर जो आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करें। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर, यहाँ पे GRADE, ग्रेड इन के बाद लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा ये, A1 कॉमा C3, ठीक है। और इसको जैसे ही एंटर मारेंगे, क्या कुछ, एक मिनट हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वेयर ग्रेड इन और कॉमा करके इन सब के बीच में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ग्रेड लिखना था, स्पेलिंग गलत कर दिए थे यहाँ पे, देखिए GRADE होगा, ठीक, ग्रेड इन, देखिए अब दिखा रहा है, देखिए जिसका भी ग्रेड जो है या A1 है या फिर C3 है तो वो दिखा रहा है, क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे B2 कर देते हैं और C3 कर देते हैं, B2 कर देते हैं और C3 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे जिसका B2 है और C3 है वो दिखा रहा है, क्लियर है, आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगला यहाँ पे है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, ठीक है। मान लीजिए हमको पैटर्न मैच करना है कि जिसका नाम है वो ABH से शुरू होता है और उसके बाद परसेंटेज लगा देंगे, मतलब ABH से शुरू हो उसके बाद कुछ भी हो उसको दिखा दे,
इसके लिए क्या करेंगे, इसीलिए हम अभिजीत अभिषेक दिए थे, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPLOYE एम्प्लॉय वेयर फिर क्या हो जाएगा, ई नेम लाइक APH और परसेंट दे देंगे। इसके बाद वो जो भी चीज मैच करेगा वो दिखा देगा, ठीक है। तो देखिए AB से शुरू होने वाला है तो अभिषेक शुरू होने वाला, अभिजीत शुरू होने वाला, दिखा दिया, समझ में आ गया, परसेंटेज ये समझ में आ गया, ठीक है। या फिर कुछ और मैच करा सकते हैं, जैसे हम ऐसा लिख सकते थे कि इधर परसेंटेज हो, मतलब कि पहले कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लास्ट में क्या होना चाहिए, NY होना चाहिए। तो अब इसको मानेंगे तो देखिए परसेंटेज जहाँ रहेगा उसका मतलब कुछ भी हो। अब यहाँ पहले परसेंटेज लगा दिए, बाद में NY लिखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके लास्ट में, जिसके नाम के भी लास्ट में NY रहेगा, पहले कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, वो दिखाएगा। देखिए जॉनी हो गया, रोनी हो गया, इसीलिए हम इस टाइप का नाम ले रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सर्चिंग फॉर नल। एक वैल्यू हम लोग ने ग्रेड में ग्रोथ किस में डाला था, ग्रोथ में वैल्यू क्या डाला था, नल डाला था। तो नल को अगर सेलेक्ट करना है कि कहाँ नल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EROWS क्रॉस इज नल, ठीक है। देखिए इसका एक नल था तो नल में आपका दिखा दिया। तो नल को सेलेक्ट करने के लिए क्या, नल को कैसे सर्च करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रोथ इज नल, क्लियर है। आगे अगला देखेंगे, तो आगे तो सेलेक्ट का जितना भी कमांड होना था हमने कंप्लीट करा दिया है। आगे का जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो अगले क्लास में देखी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी 11th और 12th दोनों के बच्चे इससे हेल्प ले सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय, ओके। I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff.